Good evening, students. Today I will further continue the revision of first chapter of civics. तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा उसमें सेकेंड स्टोरी आज पढ़ेंगे। दो स्टोरियां थी तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ Indians' larger cities and is common practice in most part of the country. दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। इट इज ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। They went to a property dealer for help to find a place. वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who eat meat because the building did not have any non-vegetarian residents. फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। The same excuse was repeated in the
सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to take some more। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे और इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। इन द एंड इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड a landlady who was willing to give them a place on rent। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। मानवीय गरिमा का मूल। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ। Whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम के हैं या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता when persons are treated unequally, their dignity is violated। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन which they were treated by picking on him and making him sweep the school। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was
लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और उन्हें ये महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बीइंग ए चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। The Ansari's dignity was also hurt when person refused to lease their apartment to them. जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity of self-respect that made them refuse this suggestion. फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। द इंडियन Constitution recognizes every person as equal. The Indian Constitution recognizes every person as equal. भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। This means that every individual in the country, including male and female person from all caste, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. बच्चों, इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट, लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। इट डज नॉट, बट at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized.
यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के लिए सिद्धांत को मान्य किया गया है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are to see that people are treated with dignity and equals. Dignity and as equal. जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। दिस recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है, कानून के दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। All persons can use publicly available wells, roads and bathing get. Fourth, untouchability has been abolished. सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अनटचबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट गेट ट्रीड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities.
शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several countries. कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। These to ensure greater opportunity for people who have not had this is the past. ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। थैंक यू।